जी बेटा जी। तो अब क्वेश्चन ये कि कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ 8W is suspended from a Newton meter. When the object is completely immersed in water, the Newton meter reads P. When the object is completely immersed in oil, Newton meter reads Q. ठीक है. What is the ratio of density of oil over density of water? So you have to find this ratio. ठीक है. अब जब आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपके पास क्या है कि आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास जो आपका जो फर्स्ट आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करोगे वो ये होगा कि अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. जाहिर सी बात है अप थ्रस्ट उतना ही लगा जितना कि फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है. ठीक है, तो ये सबसे पहली बात आपके पास ये आ जाएगी दोनों केसेस में कि वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, अप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. अब अगर इस बात को किया जाए तो आपके पास यहाँ क्या था, ओरिजिनल वेट क्या है W और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, P हो रहा है. तो आपने जो इस केस में अपथ्रस्ट लगा वो F इज इक्वल्स टू W माइनस P और इस केस में वो क्या हो जाएगा F इज इक्वल्स टू W माइनस Q. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी. ठीक है, अब उसके बाद सेकंड क्या होगा, आपको ये पता है कि F जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर मास और इंटू G के बराबर हो जाएगी. ठीक है, तो आपने इसको क्या लिखा, आपने लिखा m और क्योंकि वाटर था तो mWg इज इक्वल्स टू W माइनस P और यहाँ पर ऑयल था तो आपने m नॉट G इज इक्वल्स टू W माइनस Q. सही है. अब mW और m नॉट लिखने की वजह ये कि हमने आगे एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो डेंसिटी का है, मास ओवर वॉल्यूम. ठीक है, और हमारे पास ये कि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो हम यहाँ mW की जगह अब क्या लिख देंगे, यहाँ पर डेंसिटी वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर G इज इक्वल्स टू W माइनस P और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल, वॉल्यूम ऑफ ऑयल G इज इक्वल्स टू W माइनस Q. ठीक है, अभी आपके पास हो गया. अब अगर हम इसको बात करें, हमें क्योंकि इसको आगे इक्वेट करना है और ये ब्लॉक सेम है, तो अगर ब्लॉक सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो दोनों केसेस में बराबर है जो कि डिस्प्लेस हुई है. क्योंकि आपके पास क्या है कि ब्लॉक सेम है तो वो एक ही जगह जो है वो ऑक्यूपाई करेगी, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है. ठीक है, तो उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को वॉल्यूम की टर्म्स में लिख लेंगे. तो ये हो जाएगा VW इज इक्वल्स टू W माइनस P ओवर रो WG और ये यहाँ पर हो जाएगा आपके पास V नॉट इज इक्वल्स टू W माइनस Q ओवर रो नॉट G. ठीक है, रो ओ जी. अभी आपके पास आ गया, हमने ये क्वेश्चन यहाँ पहले लिख ली थी. अब अगर हमने ये लिख ली है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन की बेसिस पे हम यहाँ पर अपने लिए लिख सकते हैं कि V नॉट इज इक्वल्स टू VW. ठीक है, सॉरी VW. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, W माइनस Q ओवर रो नॉट G इज इक्वल्स टू W माइनस P ओवर रो W G. जी दोनों जगह पे सेम है, कांस्टेंट है. तो अब हमारे पास क्या था, डेंसिटी ऑफ ऑयल और डेंसिटी ऑफ वाटर निकालना है. ठीक है, तो अब इसके लिए डेंसिटी ऑफ ऑयल यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ क्या बचा, W माइनस Q इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू W माइनस P. हमें सिर्फ ये रेशियो चाहिए तो W माइनस P इधर आके डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर. तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि जो फाइनल स्टेप है वो हो जाएगा रो नॉट ओवर रो वाटर इज इक्वल्स टू W माइनस Q over W minus P, and you can see that this is equals to your option D.